दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी है ना, वो आपकी सोच की वजह से ही है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं ना, वैसे ही हमारी लाइफ में चीज़ें घटने लगती हैं। वही सिचुएशंस, वही टर्म्स, वही कंडीशन आने लगती है। तो अब बात ये आती है ना कि हम क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं, यानी कि हमारी सोच नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो अगर हम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़, किसी भी सिचुएशन या किसी भी इंसान को लेकर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमारी लाइफ में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और वहीं पर अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं ना, तो पॉजिटिव सोच के फ़ायदे बहुत हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ये सही से पता ही नहीं है कि पॉजिटिव सोच क्या है और पॉजिटिव सोच के लिए क्या करें। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि पॉजिटिव सोच के क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है कि पॉजिटिव सोच है क्या। तो अक्सर आपने सुना होगा या बहुत सारे वीडियोस अगर आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, तो सारे इन्फ्लुएंसर यही कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो सबको ये लगता है ना कि पॉजिटिव सोचने का मतलब ये होता है ना कि या तो हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ बुरा होगा ही नहीं, या तो अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। आपने भी ऐसा देखा होगा कि अगर आपने किसी को सजेस्ट किया है कि भाई पॉजिटिव सोचो, तो जैसे ही उसकी लाइफ में बुरी चीज़ें आती हैं ना, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, बुरा है जो, वो तुरंत आपके पास आता है, वो बोलता है देखा मैंने तो बहुत पॉजिटिव सोचा था लेकिन फिर भी बुरा आ गया, इसीलिए मैं पॉजिटिव नहीं सोचता। क्या फ़ायदा सोचने से। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचने से ये फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा कि आपकी लाइफ में कुछ बैड मोमेंट्स आएंगे ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में होते हैं, ये चीज़ तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव सोचने से सिर्फ ये होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत लोगों की लाइफ में जब भी बुरा मोमेंट आता है, बैड सिचुएशन आती है ना, तो वो बिल्कुल बौखला जाते हैं। उनके कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। वो हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अच्छे से निकालने की बजाय वो लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो मतलब एकदम अजीब सी सिचुएशन उनकी हो जाती है। लगता है कि उनके सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम वहाँ पे पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हम आराम से बैठ के प्रॉब्लम के सलूशन पे बात करते हैं। किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाते हुए हम ये समझते हैं कि ये सबके साथ हो सकता है, और फिर उन गलतियों से सीखते हैं जो हमने करी, जिसके वजह से ये हुआ। तो ये होता है पॉजिटिव सोचने का फ़ायदा, और ये होता है पॉजिटिव सोच कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो लाइफ में बुरा होगा आपके, अगर बुरा होना है तो होगा, लेकिन आपको उस बुरे वक्त से लड़ने की शक्ति देता है पॉजिटिव सोच। आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन देता है पॉजिटिव सोच। आपके साथ उस समय जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ आपका अच्छा बिहेवियर बनाता है पॉजिटिव सोच। ये सारे फायदे होते हैं पॉजिटिव सोचने के, और इन्हीं को कहते हैं पॉजिटिव सोच। कि हम किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन हम सही सोच रहे हैं। कोई भी अच्छी या बुरी सिचुएशन की पॉजिटिव और अच्छी बातों को देखना और उससे एक सही सीख लेना, इसी को कहते हैं पॉजिटिव सोच। दैट्स इट। जैसे माना एक स्टूडेंट के ना एग्जाम्स में बहुत कम मार्क्स आए। अब ये तो बुरी बात है या फिर नेगेटिव बात है, लेकिन अगर इस सिचुएशन को हम पॉजिटिव तरीके से देखें ना, तो कम मार्क्स मिलने की वजह से उस स्टूडेंट को खुद की गलतियां पता चल गई। उसको ये पता चल गया ना कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अपनी स्टडी के गोल्स में, और इसलिए ना वो अपनी गलतियां सुधार सकता है। अभी उसके पास टाइम है, और अगली बार ना वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है और अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, तो ही वो आगे अच्छे से सक्सेस पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे वो स्टूडेंट नेगेटिव सोच रखता होगा, तो वो क्या सोचेगा, वो एकदम डर जाएगा।
यहाँ तक कि वो कोई गलत स्टेप भी उठा सकता है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा, कम मार्क्स मिलने की वजह से वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर अगर वो नेगेटिव होगा ना, तो वो बहुत बुरी से बुरे सिचुएशन को इमेजिन करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है वहाँ पर। और इस इमेजिनेशन के अंदर वो कहाँ तक चला जाएगा ये उसको भी नहीं पता होगा। और फिर एक तो मार्क्स कमाए बुरी चीज़ हुई, दूसरा वो अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा दुख दे देगा, अपनी जान को खतरे में डाल के वो घर से भाग सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव सोचेगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेगा कि ठीक है मेरे मार्क्स कम आए हैं। वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेगा कि ठीक है मेरे मार्क्स कम आए हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगा। अब मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, और वो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहा है। वो अच्छी, इस गलती में भी मतलब वो अच्छाई दिख रहा है कि गलत तो हुआ है मेरे साथ, लेकिन इसमें भी अच्छा है, मुझे पहले से पता चल गया, मैं अवेयर हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए कि पहले तो वो मेहनत करते नहीं हैं, और बाद में अगर वो नेगेटिव हुए तो बाद में जब एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आते हैं ना, तो ये सारी गलत चीज़ें वो अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनकी सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव सोच के और उस चीज़ को फिर दोबारा अपनी लाइफ में नहीं दोहराते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, आप इसमें पॉजिटिव बात क्या ढूंढ सकते हैं? अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है ना, तो आप ये सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ, पता तो चला कि इस पर्सन की, ये जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी, इस पर्सन की सोच क्या है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर होता है ना, वो सोचता है कि अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ने से पहले ही पता चल गया। उस झगड़े में भी, उस मनमुटाव में भी वो अच्छी चीज़ें ढूंढ लेता है। वो सोचता है कि, या सोचती है, कोई भी हो सकता है, कि पहले पता चल गया कि उस पर्सन की सोच कहाँ पर है, कितना आगे हमारा रिलेशनशिप जा पाएगा, हमको उसके बिहेवियर का भी पता चल गया, उसकी नीयत का पता चल गया। सब कुछ आपको उस एक झगड़े से, उस बैड सिचुएशन से पता चल जाता है। और अगली बार आप नेक्स्ट टाइम ना 10 बार सोचते हैं, 10 बार क्या 100 बार सोचते हैं उस पर्सन के साथ दोस्ती करने में, रिलेशनशिप रखने में, या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप हो उसके साथ। अगर आपका वो कलीग हुआ तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिव सोचने से बेनिफिशियल हो सकती हैं ये बातें। तो दोस्तों, अब बात आती है कि पॉजिटिव सोचने के लिए क्या करें, क्या करें कि हम एक पॉजिटिव थिंकर बन के आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ आप स्पेंड करें। अच्छी बुक्स पढ़ें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से, और जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, उन सब से खुद को दूर रखें। खुद को हर रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। मैंने कई सारे वीडियोस इन टॉपिक्स पे बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। डेली 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और कम से कम 5 मिनट बैठ के ना आप खुद के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने मनी के बारे में आप पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं। 4-5 लाइन भी अगर आप डेली बोलते हैं ना, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और आपके आसपास ना जो जितना इन्वायरमेंट है सब पॉजिटिव होने लगेगा। आपकी सोच धीरे धीरे कब पॉजिटिव हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल पे जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव थिंकिंग की, मोबाइल पे हमेशा लोग नेगेटिव चीज़ें देखना पसंद करते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखिए, जो आपको पसंद है वही चीज़ें आप मोबाइल पे देखें, जिससे कि आपका जो माइंड सेट है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। कभी भी नेगेटिविटी ना फैले आपके अंदर। बुरी आदतों से दूर रहिए। अगर आप कुछ बुरा करते हैं ना, कोई भी बुरा आदत, कुछ भी हो सकता है, अगर आप कोई भी बुरी आदत को अपनाते हैं ना, तो भले आप ऊपर से और लोगों को नहीं पता है, आप रहेंगे कि हाँ किसी को नहीं पता, आप ये सोचेंगे, लेकिन अंदर अंदर ना आप
खुद को नेगेटिव बनाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, खुद को पता है कि आप ये गलत चीज़ें अपना लिए हैं, इन गलत चीज़ों के साथ आप हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने ऊपर बताई हैं, उन सब को करके आप अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप इतना कुछ कर रहे हैं पॉजिटिविटी पाने के लिए, बुक्स पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, बुरी आदतों से दूर हैं, मोबाइल से दूर हैं, तो फिर आपको इतना कुछ करने के बाद मिलेगा क्या? क्या फ़ायदा है ये सब करने की? तो मैं बताती हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है ये सारी चीज़ें करने के बाद। आप कभी ध्यान देना, और अगर इसको आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। किसी दिन आप सुबह 5:30 बजे या 6 बजे उठ जाओ और आप छत पे चले जाओ जहाँ पे कोई ना हो, या फिर किसी पार्क में, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता हो जाके, वहाँ पे आप मैट लगा के छोटा सा बैठ जाओ ना, और बस 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट आप शांति से आंखें बंद करके बैठो। चिड़ियों की चहचहाहट को सुनो, जो हवा चलती है ठंडी ठंडी सुबह में, उसको महसूस करो। अपने बारे में ना 2-4 लाइनें अच्छी बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, या फिर मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है, मेरे जितने रिलेटिव हैं, मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। आप देखना 10 मिनट बाद जब आप आंखें खोलोगे ना, तो आपके अंदर एक नई ताजगी भरी होगी, आपके माइंड में एकदम अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो ये होता है उसका फ़ायदा। तो मैं बात कर रही थी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पॉजिटिव थिंकिंग करने की वजह से ना आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है, उसकी पावर बढ़ती है। आपको ऐसे ऊपर से नहीं लगता है कि इस सोच से क्या होता है, सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सोच से ही हमारी हर चीज़ बनती है, यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी सेल होती है उस पर भी हमारे थिंकिंग का बहुत गहरा असर होता है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग बीमार होते हैं ना, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि दवा असर नहीं कर रही। क्यों असर नहीं करती है? क्योंकि वो पर्सन जो भी बीमार है ना, वो थोड़ा नेगेटिव सोचता है कि हम जीना नहीं चाहते हैं, या बीमारी से लड़ते लड़ते थक गए, या बहुत कुछ, और इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी सेल पे पड़ता है। और जो दवा हम खा रहे हैं ना, उसका इफ़ेक्ट जल्दी हमारी बॉडी को लगता नहीं है। और उसके अपोजिट अगर कोई पॉजिटिव थिंकर है ना, वो बीमार भी पड़ता है ना, तो वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। ये बात आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जो भी इम्यूनिटी पावर हमारा होता है वो बहुत बूस्ट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, हमारी उम्र बढ़ती है। साथ ही ना दिल से जुड़ी बीमारियाँ, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियाँ, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा कम होता है। तो फिजिकली ना हम पॉजिटिव सोच के बहुत सारे फायदे पाते हैं, और मेंटली तो होंगे ही, बहुत होंगे। एंड नेक्स्ट, जैसा कि मैं बोल रही थी कि मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी हो जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ना हम डिप्रेशन और तनाव जैसी मानसिक बीमारियों से ना बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हमारी बॉडी सेल पे इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में चिड़चिड़ापन हमारे व्यवहार में आ जाता है, हमारे माइंड में हमेशा टेंशन बना रहता है, हम खुल के हंस नहीं पाते, किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम अपनी किसी भी सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए ना हमेशा पॉजिटिव सोचें, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन और तनाव जैसी मानसिक समस्याओं से दूर रहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को ना हम बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना बिल्कुल शांत है। हम अच्छे से सोचने समझने की सिचुएशन में हैं, और हम अपनी समस्याओं को समझ रहे हैं और उसका सलूशन निकालेंगे। हमारे मन में अच्छे और पॉजिटिव विचार आते हैं, और हम नेगेटिव विचारों से दूर हो जाते हैं। तो एक लाइन में कहें ना, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव सोच के बहुत फ़ायदे आपको महसूस होंगे। बस ट्राई करते रहो आप। एंड नेक्स्ट फ़ायदा, हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ना सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तब बहुत से लोग दुखी और परेशान हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आने जाने लगते हैं। लेकिन अगर इंसान की सोच पॉजिटिव हो ना, तो उस वजह से ना उसकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और इसलिए वो हर समस्या का सही से सॉल्यूशन निकाल सकता है और उन समस्याओं से बाहर आ सकता है, क्योंकि वो आराम से बैठ के अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। उसके मन में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। मेरे में भी आया है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दोस्तों, अगर हम खुद के बारे में हमेशा नेगेटिव थॉट रखते हैं ना, तो हम किसी भी एक अपनी क्वालिटी के बारे में लेके या किसी हैबिट के बारे में लेके ना नेगेटिव होने लगते हैं और अपने मन में ना हम एक डर बैठा लेते हैं कि ये क्वालिटी तो मेरी बहुत बेकार है या ख़राब है, या मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और हम खुद को ना कमज़ोर समझने लगते हैं। हमें लगता है हमारे अंदर कोई कमी है और धीरे धीरे ना हम और नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी भी चीज़ और सिचुएशन के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, तो हमारे मन का डर खत्म हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इससे निकल सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं बहुत आराम से, और वो निकलता भी है। और यहीं पर एक बार जब वो ऐसे कर लेता है ना या कर लेती है, तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगता है और फिर कितनी भी प्रॉब्लम आए उसकी लाइफ में, उसको कोई फिक्र कोई टेंशन नहीं रहती। एंड नेक्स्ट, हमारी लाइफ बेहतर बन जाती है। दोस्तों, पॉजिटिव सोचने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव सोचते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छे से वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाते हैं, हर काम पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं और हमेशा सक्सेस की सीढ़ियों पे आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि उनको भरोसा होता है खुद पे, उनको भरोसा होता है अपने डिसीजंस पे और उनको भरोसा होता है अपने सोच पे। एंड नेक्स्ट बेनिफिट, हमारे रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकर का जो ऑरा होता है ना, वो भी पॉजिटिव होने लगता है धीरे धीरे। फिर वो जहाँ भी खड़ा होता है उसके अंदर ना एक मैग्नेटिकल अट्रैक्शन आने लगता है, एक मैग्नेटिकल पावर आने लगती है। और मैग्नेट क्या करता है, अपने जैसी चीज़ों को अपने पास खींचता है। तो हमारी पॉजिटिव सोच की वजह से ना हमारा बिहेवियर धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। सबके साथ हम बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं और सबके साथ हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, और इसी की वजह से हमारे साथ ना हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं। हमारे ग्रुप में पॉजिटिव लोगों का नंबर बढ़ने लगता है और सबके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब सोचे, जिसके साथ इतने सारे लोग जुड़े हों और वो भी जो पॉजिटिव थिंकर हो, तो फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या कुछ भी आए ना, हर चीज़ का सलूशन उनके पास होता है और हर प्रॉब्लम से निकलने उनको अच्छे से आता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि पॉजिटिव सोच क्या है, यानी कि उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। किसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकर होना, पॉजिटिव सोच के लिए आपको करना क्या है, एंड पॉजिटिव सोच के फ़ायदे आपको क्या मिलेंगे, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप अपनी लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती जाएगी और आपकी रिलेशनशिप्स भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा देना, एंड अगर इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ हमेशा देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई सजेशन है जो बहुत ही कीमती है तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। एंड बहुत ढेर सारा थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा, अप्रिसिएट किया, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।